नमस्कार, 4PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर शिवसेना ने खोला मोर्चा? कैसे उद्धव ठाकरे ने मुंबई की सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत की और कैसे संजय राउत ने बीजेपी के सपनों पर पानी फेर दिया है। दरअसल राम के नाम पर सत्ता का सुख भोग रही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही अयोध्या के राम मंदिर की दान पेटी में कथित लूट की घटना सामने आने के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। इस घटना के विरोध में और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर शिवसेना ने राम रक्षा आंदोलन का आह्वान किया था, जिसके बाद मुंबई के दादर स्थित कबूतर खाना के पास ऐतिहासिक मारुति मंदिर के सामने बड़ा मजमा लगा। लेकिन सोने पर सुहागा तब हो गया जब पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे खुद मंच पर पहुंचे और चंदा चोरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर देश भर में लोगों के साथ जिस तरीके से छल किया गया है, देश भर के लोगों ने श्रद्धा से दान दिया, लेकिन अब उन पैसों के दुरुपयोग के आरोप सामने आने से करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वहीं शिवसेना के इस आंदोलन को लेकर बीजेपी नेताओं को भी मिर्ची लगी है। उनकी तरफ से भी इस आंदोलन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं इस बीच संजय राउत ने लोकसभा में 2/3 बहुमत को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। तो कैसा रहा पहला राम रक्षा आंदोलन का दिन और संजय राउत के किस बयान ने हलचल बढ़ाई है, आपको बताएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इसके निर्माण के लिए सालों तक आंदोलन चला, जिसमें अनेकों लोगों ने अपना योगदान दिया और कई कार्यकर्ताओं ने बलिदान भी दिया। यही कारण है कि जब से राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई तो ये केवल आर्थिक मामला नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा विषय बन गया है। इसी को लेकर आज शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई की सड़कों पर मोर्चा खोल दिया है। मुंबई के दादर स्थित कबूतर खाना के पास ऐतिहासिक मारुति मंदिर के सामने आयोजित आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचे उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि आज सत्ता में ऐसी सरकार बैठी है जो हिंदुओं को ही लूट रही है। जिन्होंने भगवान राम का धनुष चुराया है, उनकी लंका मशाल से जला देंगे। ये बात कहते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला कि अगर कोई मंदिर को लूटेगा तो हिंदू उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वहीं इस दौरान महाआरती भी हुई और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान की कथित चोरी के विरोध में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने यह आंदोलन किया। दादर के हनुमान मंदिर में राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस आंदोलन में कई महंत, पुजारी और अयोध्या से आए हुए कुछ पंडित भी शामिल हुए। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी लगातार उन पर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाती है, लेकिन आज पूरा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठी बीजेपी के शासन में राम मंदिर में चोरी हुई है और जो लोग चोरी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें भगवान राम का नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवकों ने अपना खून बहाया था। हिंदू समाज ने अपनी मेहनत की कमाई मंदिर के लिए दान की थी। शिवसेना ने भी राम मंदिर निर्माण में योगदान दिया था और मंदिर के लिए चांदी की ईंट भेंट की थी। उन्होंने कहा कि ऐसे में दान के पैसों की चोरी करने वाले लोग चोर हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज भोला और सीधा हो सकता है, लेकिन मूर्ख नहीं है, इसलिए हिंदुओं के पैसे लूटने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। हिंदुओं की आस्था और उनके दान के पैसों को लूटने वालों को शर्म आनी चाहिए। आज ऐसी सरकार सत्ता में बैठी है जो हिंदुओं का पैसा लूट रही है। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि राम रक्षा आंदोलन को हर गांव तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि भगवान राम का नाम लेने से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं, फिर बीजेपी की क्या औकात है। इसलिए सभी लोग एकजुट होकर इन चोरों को सत्ता से बाहर करें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने ही बीजेपी को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाया था। अब अगर महाराष्ट्र में यह आंदोलन शुरू हो गया है और महाराष्ट्र जाग गया तो पूरा देश भी जाग जाएगा। वहीं इस बीच बीजेपी की ओर से इन आरोपों का विरोध किया गया और पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा राम रक्षा आंदोलन की घोषणा पर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि मुझे खुशी है कि अब उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि आई है। हम सभी को वो समय याद है जब उनसे अयोध्या जाने की उम्मीद की जा रही थी और पूरा महाराष्ट्र देख रहा था कि वो जाएंगे या फिर नहीं, लेकिन वो अयोध्या नहीं गए। उन्होंने वोटों की राजनीति और कांग्रेस को नाराज होने से बचाने के लिए अयोध्या जाने से परहेज किया। देखिए, उद्धव जी को अच्छी बुद्धि है, इसके लिए मुझे भी अच्छा लग रहा है। हमने वो दिन देखे हैं महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे जी को अयोध्या जाना था। पूरा महाराष्ट्र देख रहा था कि उद्धव जी
अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। उद्धव जी नहीं गए। वोटों की लालच में कांग्रेस के साथ युति और कांग्रेस के नेताओं को बुरा लगेगा। कांग्रेस के साथ जो अलायंस बनाया है वो अलायंस गड़बड़ हो जाएगा अयोध्या जाएंगे तो। यह आधार पे अयोध्या नहीं गए। नवनीत राणा जैसे नेता को हनुमान चालीसा पठन करने के बाद उनको 14 दिन जेल में डाल दिया गया। 14 दिन जेल में डाला नवनीत राणा को। हनुमान चालीसा पढ़ा था, कुछ नहीं किया था। और ऐसे में उद्धव ठाकरे जी आज एक अच्छी बुद्धि से एक छोड़ा आंदोलन कर रहे हैं, तो ठीक है, यही बुद्धि उनकी चलती रहे। कांग्रेस के विचार उन्होंने पकड़े हैं, वोटों का लांगुन चालन पकड़ा है, वोटों का तुष्टीकरण करने का प्रयास उद्धव ठाकरे जी ने किया है। अब देखते हैं कब तक ये बुद्धि टिकती है कि राज्य केवल वोट लेने के लिए या अपनी जो अच्छे लोग हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं उनके मन में कुछ भावना निर्माण करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा टिकने वाला नहीं है। उद्धव जी फिर कांग्रेस की राह पर ही जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन छेड़कर बीजेपी को चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर घेरना शुरू किया, तो वहीं इससे पहले पार्टी के सांसद संजय राउत का एक बयान सामने आया जिसने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद देश की संसद में सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। दरअसल बीजेपी इन दिनों विपक्षी पार्टियों के सांसदों को तोड़कर एनडीए में शामिल करा रही है, जिससे उनका अधूरा सपना पूरा हो सके। जो काम वो 400 पार सीटें पाकर पूरा करते, वो काम अब क्षेत्रीय दलों के सांसदों को तोड़कर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के बीच मोदी सरकार के लिए इस महायोजना को अमली जामा पहनाना मुमकिन है? शिवसेना यूबीटी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस पर एक ऐसा बयान दिया जिसने दिल्ली से लेकर मुंबई तक की सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। राउत का साफ कहना था कि भाजपा के पास इस ऐतिहासिक बदलाव को लागू करने के लिए जादुई आंकड़ा यानी कि जरूरी बहुमत है ही नहीं। विपक्षी दलों में टूट और फूट को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हालात ऐसे हैं कि आज भी भाजपा के पास 850 सीटों के लिए डिलिमिटेशन बिल लाने के लिए काफी मेजॉरिटी नहीं है और वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकती है। आप लोगों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, आप जरूरी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस कह रही कि 2/3 मत बीजेपी की बात नहीं, पार्टी तोड़ने के बाद आपका क्या? ये सही है। ये बात ऐसी है कि आज भी कांग्रेस के पास उनको जो डिलिमिटेशन बिल लाना है 850 वाला, उनके लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है और बहुमत नहीं जुड़ सकता है। आप कितने भी तोड़ दो, तोड़ने की कोशिश करो, आप कोई बहुमत का आंकड़ा आप नहीं प्राप्त कर सकते। अब देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब संजय राउत ने भाजपा को निशाने पर लिया हो। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जिस दिन वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे और ये केंद्रीय एजेंसियां हमारे नियंत्रण में आ जाएंगी, भाजपा 10 टुकड़ों में बंट जाएगी। ऐसे में अब राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मुद्दा और संसद में बहुमत की राजनीति दोनों एक साथ राष्ट्रीय बहस का विषय बन गए हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे का राम रक्षा आंदोलन भाजपा को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अब देखना यह होगा कि विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर इस मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई देश के सामने लाई जाती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।